जो इंडियन डॉग ब्रीड्स हैं उनके काफ़ी ज़्यादा फ़ैन हैं इंडिया के अंदर, जो कह रहे हैं कि अच्छा है फॉरेन ब्रीड बैन हो गई। इससे क्या होगा कि जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको लोग अडॉप्ट करेंगे, उनको लोग ज़्यादा प्रमोट करेंगे, ठीक है, और उनको भी एक घर मिल जाएगा। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल होगी इन फ्यूचर? मान लीजिए कि डॉग ब्रीड बैन हो जाती हैं, सारी सारी जितनी भी प्योर डॉग ब्रीड हैं, तो क्या स्ट्रीट डॉग को एक अच्छा घर मिल पाएगा? इसके बारे में जानते हैं पूरी बात डिटेल में कि क्या होगा इन फ्यूचर में। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ आप और आपके पेट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे। तो जितने भी इंडियन डॉग लवर हैं या स्ट्रीट डॉग लवर हैं, ठीक है, कुछ मेरे क्लाइंट भी हैं और एनजीओ वगैरह वाले भी हैं जो काफ़ी बोल रहे हैं कि अच्छा है फॉरेन ब्रीड बैन हो रही है और जो इंडियन जो स्ट्रीट डॉग है उनको प्रमोट करना चाहिए हमें, है ना, उनको अडॉप्ट करना चाहिए। तो आप पहले इस चीज़ को समझो, ये पूरा कॉन्सेप्ट है क्या। प्योर ब्रीड कोई भी, चाहे वो रॉट व्हीलर हो, चाहे वो जर्मन शेफर्ड हो, चाहे फिर वो डॉग अर्जेंटिनो हो, ये सारे के सारे जो इनके पूर्वज थे ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रीट डॉग ही थे। ठीक है, एक पर्पज होता है किसी भी डॉग को बनाने के लिए। तो जैसे कि डॉबरमैन की बात करते हैं, तो डॉबरमैन जो कार्ल लुइस डॉबरमैन थे, टैक्स कलेक्टर, उनका एक पर्पज था, एक ऐसा गार्ड डॉग होना चाहिए था जो ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट माना जाए। तब कहीं जाके उन्होंने काफ़ी डॉग का क्रॉस करवा के डॉबरमैन बनाया। ठीक है, इसी तरीके से हर एक डॉग का अलग अलग पर्पज होता है और ये सिस्टम फॉरेन में नहीं, इंडिया में भी हुआ था। इंडियंस जो डॉग ब्रीड हैं वो एक प्योर ब्रीड के डॉग आते हैं। अगर आप सभी प्योर ब्रीड बैन करते हैं तो उनमें से काफ़ी सारे इंडियन जो डॉग ब्रीड हैं वो भी बैन हो जाएंगी। ये शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा, जो एनजीओज वाले हैं या जो स्ट्रीट डॉग लवर हैं जो कहते हैं कि स्ट्रीट डॉग को प्रमोट करो। एग्जाम्पल देता हूँ, इंडियन मैस्टिफ या जिसे पाकिस्तानी बुल्ली कुत्ता भी कहा जाता है, वो एक प्योर ब्रीड का डॉग है और उसकी कैटेगरी है मैस्टिफ। जो टॉप 23 डॉग ब्रीड की लिस्ट में जो डॉग आए थे उनमें मैस्टिफ ग्रुप भी आया था, तो यानी कि इंडियन मैस्टिफ पूरी तरीके से बैन है। ठीक है, हिमालयन गद्दी डॉग, है ना, जिसे हिमालयन मैस्टिफ भी कहा जाता है, वो भी बैन हो गया। तो ये दो डॉग ब्रीड तो गए। फिर इंडिया में टेरियर डॉग्स के भी डॉग आते हैं, टेरियर ग्रुप के, जैसे कि बुल टेर। बुल टेर एक तरह से बुल टेरियर का ही जैसा डॉग दिखने वाला है, वो प्योर इंडियन है, तो वो टेरियर ग्रुप में आता है, तो वो भी बैन हो गया। तो आपने जब फॉरेन ब्रीड बैन की उसके साथ साथ इंडियन ब्रीड भी बैन हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि फॉरेन ब्रीड ही बैन हुई है। एक बात और मैं इस बात को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि कोई भी जो ब्रीड इंडिया में रह रही है और उसकी 5 जनरेशन या 4 जनरेशन यहीं पैदा हुई हैं, तो हमें उसको फॉरेन ब्रीड नहीं कहनी चाहिए। रॉट व्हीलर 90s के टाइम में इंडिया में आ गया था, उसकी न जाने कितनी जनरेशन यहीं पैदा हुई है, यहीं बड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन हमने आज तक उसके नाम के आगे इंडियन शब्द नहीं जोड़ा। रॉटविलर पैदा हुआ था जर्मन के रॉटवाइल शहर के अंदर, लेकिन जब वो अमेरिका गया या साइबेरिया गया, दूसरी कई कंट्रीज में गया, तो जब वहाँ से हम रॉटविलर मंगाते हैं, जैसे अमेरिका से मंगाया तो अमेरिका क्या बोलते हैं कि एक अमेरिकन रॉटविलर है, साइबेरिया क्या बोलेगा कि ये साइबेरियन रॉटविलर है। लेकिन हमने इंडियन रॉटविलर अभी तक नहीं बनाया, उसको नाम दिया ही नहीं। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती रही, हमने एक टैग लगा रखा फॉरेन ब्रीड, उस कारण इनके बाइटिंग केस भी बढ़े। रीजन रीजन सिंपल सा है कि जब आप पढ़ते हो कि जैसे कि डॉगो अर्जेंटिनो है, अर्जेंटीना में हंटिंग के लिए यूज में आता था। ठीक है, लेकिन इंडिया में आने के बाद उसने हंटिंग नहीं की है, क्योंकि इंडिया में लीगल है ही नहीं हंटिंग करना, है ना, किसी भी जानवर को मार देना, किसी भी जानवर के ऊपर अपने डॉग को छोड़ देना। तो इंडिया में जो डॉग अर्जेंटिनो रहे हैं या जो उनकी जनरेशन आई है वो पूरी फैमिली डॉग ही रहे हैं। लेकिन हमारे दिमाग में क्या था कि एक अर्जेंटीना की ब्रीड है, हंटिंग डॉग है तो खतरनाक है। इस कारण हमने उसको सही तरीके से नहीं पाला और उसे बांधे रखा। पहली बात, इंडिया में डॉगो अर्जेंटिनो का कोई केस नहीं आया है, ज़्यादातर पिटबुल के आए हैं। ठीक है, पिटबुल का भी यही सिस्टम था कि अमेरिका में फाइट करता था, ठीक है यार, कभी करता होगा, बट इंडिया में आने के बाद हमने वो चलन दोबारा चालू किया, जो चलन पूरे वर्ल्ड में बंद हो चुका है। इंग्लैंड ने उसको बंद कर दिया, डॉग फाइटिंग को, अमेरिका ने बंद कर दिया, पूरी तरीके से बैन लगा दिया। वो काम हम इंडिया में कर रहे थे, चाहे वो इनलीगल तरीके से क्यों ना कर रहे हो, डॉग फाइटिंग, जो कि बहुत गलत था। ठीक है, उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा
कि डॉग एग्रेसिव बन गए, बाइटिंग केस आए, ठीक है। और डॉग को बिगाड़ा किसने? उसके ओनर ने। बदनाम कौन हुआ? पूरी डॉग कम्युनिटी। अगर हम इनको इंडियन डॉग मान के रखते तो यकीन मानिए इनके एक भी बाइटिंग केस नहीं आते। एग्जाम्पल, लेब्राडोर है। लेब्राडोर आपको पता है कहाँ की डॉग ब्रीड है, किस कारण यूज में आती है? लेब्राडोर भी एक शिकारी डॉग है, एक हंटिंग डॉग है। जब एक जो शिकार किया जाता है डक का, तो डक को जब गोली मारी जाती थी तो वो पानी में गिर जाती थी, तो लेब्राडोर जाता उसको पकड़ के लाके अपने ओनर को देता है। छोटे जो पक्षी होते थे उनका शिकार भी कर लेता है लेब्राडोर। लेकिन हमने लेब्राडोर को एक इंडियन डॉग ब्रीड के रूप में समझा, तो इसलिए हमें लगता है कि लेब्राडोर ज़रूरत से ज़्यादा फ्रेंडली है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसे लेब्राडोर भी देखे हैं जो रॉटवीलर से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। डिपेंड करता है ओनर उसको कैसे रखता है। इसी तरीके से जो हमारी इंडियन डॉग ब्रीड है, हमारे दिमाग में क्या है कि इंडिया में सबसे डेंजरस डॉग ब्रीड क्या है? पिटबुल हो गया, डोगो अर्जेंटिनो, केन कोर्सो या रॉटवीलर, ये डॉग ब्रीड ज़्यादा डेंजरस माने जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इन सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सा डॉग ब्रीड है? एक इंडियन है, कोम्बाई, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। पाकिस्तानी बुली, जिसे इंडियन मैस्टिफ कहा जाता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस डॉग ब्रीड है। लेकिन हमने इनको एज ए इंडियन डॉग ट्रीट किया, इसलिए ये हमारे कंट्रोल में रह जाते हैं। एक बात और, जो स्ट्रीट डॉग लवर हैं वो कहते हैं कि स्ट्रीट डॉग को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप सोचते हैं कि एनजीओज किसी स्ट्रीट डॉग की हेल्प कर रही हैं तो आप भूल जाइए। 95% में, सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, बट हाँ 95% जो होते हैं एनजीओज वगैरह, वो सारे फंड के चक्कर में लगे रहते हैं। ठीक है, ये फंड मिल जाए इस चक्कर में वो डॉग की वीडियो बनाना, खाना खिलाना, ये काम करते हैं। ठीक है, स्ट्रीट डॉग को खाना कौन देता है? ज़्यादातर कौन देता है? जो पेट पेरेंट्स हैं, जिनके घर में पहले से एक डॉग है, चाहे वो किसी भी ब्रीड का हो। क्योंकि जब एक डॉग उनके घर में है तो उनका जो हार्ट है एकदम सॉफ्ट हो जाता है, उनका नेचर सॉफ्ट हो जाता है। इसलिए वो हर एक जीव को, ना कि स्ट्रीट डॉग, चाहे वो काऊ हो, जितने भी स्ट्रीट एनिमल है सबको वो फीड करवाते हैं, खाना खिलाते हैं। फिर सेकंड नंबर पे जो अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं है कि सारे ब्रीडर अच्छे हैं, मैंने बहुत गंदे गंदे ब्रीडर भी देखे हैं जो मेरा मन करता है कि इनके ऊपर तो केस हो ही जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो अच्छे ब्रीडर हैं वो क्या करते हैं कि अपने डॉग से जो कमाते हैं वो अपने डॉग पे खर्चा करेंगे और बाकी आसपास के स्ट्रीट डॉग पे खर्चा करेंगे। तो वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज भी हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है सारी एनजीओ खराब होती हैं। लेकिन ये कह देना कि फॉरेन ब्रीड के चक्कर में स्ट्रीट डॉग को अवॉइड किया जा रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझना होगा कि यदि फॉरेन ब्रीड सारी ख़त्म हो जाती हैं तो लोगों के अंदर एक जो अटेंशन होती है ना डॉग को लेके, वो नहीं रहेगी। ठीक है, लोगों को अंदर फिर ये रहेगा कि चलो ठीक है आप रोटी डाल दो डॉग को, ठीक है इतना इनफ है बस। उससे ज़्यादा केयर करना, उससे ज़्यादा उसको प्यार देना, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। रीज़न ये है कि हर एक व्यक्ति, उसके इमेजिनेशंस अलग अलग होती हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास इस टाइप का डॉग हो। डॉग ही नहीं, आप देखिए कि जितने भी लोग हैं हर किसी का ड्रीम अलग अलग होता है, चाहे वो कार को लेके हो, चाहे वो घर को लेके हो। घर को लेके किसी को फ्लैट पसंद है, किसी को बड़े फार्म हाउस पसंद है। ठीक है, आप सबको ये तो नहीं बोल सकते कि भैया आप सारे के सारे फ्लैट ले लो या सारे के सारे एक बड़ा फार्म हाउस ले लो। अपनी अपनी चॉइस होती है वो। ठीक है, इसी तरह कार के ऊपर आ जाते हैं हम, तो हर एक पर्सन की अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो कौन सी कार लेना चाहता है। कुछ ऐसे हैं जो स्कॉर्पियो लेना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फॉर्चूनर लेना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मर्सिडीज लेना चाहते हैं। अब आप सबको ये थोड़ी बोलोगे कि आप सारे के सारे फॉर्चूनर ले लो, अपनी अपनी चॉइस होती है। हाँ, रिस्पेक्ट सबकी की जाती है। और डॉग वाला केस तो बिल्कुल उल्टा है भाई। गाड़ियों के अंदर तो क्या है कि हमने एक गाड़ी ले ली, बाकी हम सारी गाड़ियों को बेकार बताएंगे कि सारी गाड़ियाँ बेकार है, हमारी गाड़ी बेस्ट है। ठीक है, लेकिन डॉग के केस में एकदम उल्टा काम हो जाता है। हमारे पास जो डॉग है वो तो बेस्ट है ही, उसके आसपास जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं वो सब बहुत अच्छे हो जाते हैं हमारी नज़र में, और हम उनकी बहुत अच्छे से केयर करते हैं। ठीक है, एक बात और आती है, आज हमें जेलसी होती है फॉरेन ब्रीड को लेके। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जेलसी फील करते हैं। तो क्या आपने प्रॉपर स्टडी करके, प्रॉपर पढ़ाई करके
जो अपने स्ट्रीट डॉग हैं उनको तैयार किया अच्छे से, उनका कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना, वो किस टाइप के डॉग होने चाहिए, किस काम के लिए मेनली यूज में आने चाहिए। नहीं, अब आपको लगता है कि एक स्ट्रीट डॉग ऑलराउंडर होता है, बट ऐसा नहीं है। कुछ कुछ स्ट्रीट डॉग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे गार्ड होते हैं, गार्ड डॉग होते हैं। कुछ स्ट्रीट डॉग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे फैमिली डॉग होते हैं। वो डिपेंड करता है बाय नेचर, जेनेटिक उनका कैसा रहा है पिछला, ठीक है, उनके जो पेरेंट्स हैं वो कैसे रहे हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे एक गार्ड डॉग चाहिए और मैं एक स्ट्रीट डॉग लेके आ जाता हूँ, बट उसके जेनेटिक ही फ्रेंडली नेचर का होगा, तो फिर वो मुझे किस तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएगा। या मान लीजिए मैं एक फैमिली डॉग मानना चाह रहा हूँ कि मुझे एक फैमिली डॉग चाहिए, मैं एक स्ट्रीट डॉग लेके आ जाता हूँ और जो उसका जो नेचर है, उसका जेनेटिक वो एक गार्ड के रूप में है और वो एग्रेसिव है, फिर क्या होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेन कीजिए, नो डाउट ट्रेन कीजिए, बट 99% लोगों को नहीं मालूम होता ट्रेनिंग देनी कैसे है। ज़्यादातर लोग यूट्यूब पे जाके चेक करते हैं ट्रेनिंग कैसे देनी है ना। अगर आप एक एनिमल बिहेवियरिस्ट से भी कंसल्ट करोगे तो वो आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं देगा स्ट्रीट डॉग के बारे में, क्योंकि वो उसकी एक फ़ीस होती है, वो चार्ज करता है और आप लोग वो फीस पे नहीं करोगे। आप बोलोगे कि इतनी आप फीस ले रहे हो, ठीक है, कंसल्ट करने की, इतने का तो ये डॉग भी नहीं है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा है वैक्सीनेशंस, जैसे 11 in 1 है, 9 in 1 है, ये बहुत एक्सपेंसिव वैक्सीन आती हैं। तो कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो स्ट्रीट डॉग को एडॉप्ट करके वैक्सीन लगवा देंगे। ठीक है, रैबिज सब लगवाएंगे मुझे मालूम है, लेकिन जो ये बीमारियों वाले वैक्सीन हैं ये शायद ही कोई लगवाएगा। तो ठीक है, स्ट्रीट डॉग अपनी जगह है। पहली बात तो आप एक स्ट्रीट डॉग को घर में बांध के नहीं रख सकते, वो 110% इरिटेट होता है, क्योंकि उसका जेनेटिक ही ऐसा रहा है कि उसको घूमना, बाहर सोशल होना ये ज़्यादा पसंद है। लेकिन जो एक ब्रीड डॉग है, एक प्योर ब्रीड का डॉग है, उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वो सारे घर में रहे, तो उनका नेचर फैमिली वाला नेचर हो जाता है। फिर उनको आप बाहर छोड़ोगे तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते, चाहे आप बचपन से ही बाहर छोड़ दीजिए फिर भी वो सर्वाइव नहीं कर सकते। हर चीज़ अपनी अपनी जगह सही होती है, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पज के लिए कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बड़े फार्म हाउस हैं या जिनका एक स्पेशल पर्पज है, जिन्हें उस टाइप के डॉग चाहिए, तो वो फिर दूसरा डॉग नहीं शिफ्ट हो सकते दूसरे डॉग पे। तो आप कंपेयर मत कीजिए कि स्ट्रीट डॉग आप ले लो या फिर कोई प्योर ब्रीड का डॉग आप ले लो, इनको कंपेयर मत कीजिए। या ये खुशी मत मनाइए कि अच्छा है प्योर डॉग ब्रीड बैन हो गई। यदि कोई भी प्योर डॉग ब्रीड बैन होती है तो यकीन मानिए जो स्ट्रीट डॉग हैं शायद उनके ऊपर भी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। प्योर ब्रीड डॉग हैं उनमें से आप बोलोगे फॉरेन ब्रीड कुछ नहीं होती है, जिसकी जनरेशन मैंने बताया ना 4-5 जनरेशन यहीं पैदा हुई हैं और सब इंडियन डॉग हैं। हाँ, रूल रेगुलेशंस निकाल सकते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो बंद कर देना चाहिए, उससे मैं भी एग्री हूँ, है ना, कि आप बाहर से इंपोर्ट डॉग क्यों करवाते हो, हमारे इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे डॉग हैं, हम उनको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, बाहर से। हाँ, एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट मत करो। एक्सपोर्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी। इंपोर्ट करने से तो विदेश में पैसा जाएगा, वो तो बेकार काम है, हमें करना ही क्यों है। क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे रॉटविलर भी हैं, सारे डॉग हैं, तो हम उनको ज़्यादा प्रमोट करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। स्ट्रीट डॉग हैं, उनकी एक अलग लाइन बना दें, एक प्रॉपर कि इस तरीके के स्ट्रीट डॉग होने चाहिए, इस तरीके की उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उनकी एनाटॉमी है, ऐसा होना चाहिए, और जो उस तरीके का वर्क करना चाहिए, ऐसे अपन कैटेगरी बना दें तो स्ट्रीट डॉग को भी घर मिलेगा, ऐसे ही बेफालतू बाहर नहीं घूमते रहेंगे। जो प्योर डॉग ब्रीड हैं वो भी अपने अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे और डॉग बाइटिंग केस बंद हो जाएंगे, क्योंकि पूरे इंडिया में देखा जाए तो ज़्यादातर डॉग बाइटिंग केस स्ट्रीट डॉग के आते हैं, ठीक है। और जो प्योर ब्रीड डॉग हैं उनमें से जो पमेरियन और पिटबुल, इनके केस सबसे ज़्यादा आते हैं बाइटिंग के। तो मैंने पिटबुल का भी नाम लिया है और पमेरियन का नाम भी लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इनलीगल ब्रीडिंग करते हैं उनके लिए क्या किया जाए, क्या उनको करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ जो इनलीगल ब्रीडिंग कर रहे हैं, जो एक फीमेल को उसे 3-3 4-4 बार बच्चे ले लेते हैं, बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत ही गलत चीज़ है। उन लोगों के खिलाफ तो ऐसा एक्शन होना चाहिए कि जेल में डाल देना चाहिए। एक फीमेल से 2 साल में एक बार ही पपी लेनी चाहिए, चाहे वो कोई भी ब्रीड हो, फिर चाहे वो स्ट्रीट डॉग ही क्यों ना हो, ठीक है।
तो गवर्नमेंट को रूल रेगुलेशंस बनाने चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को रूल बनाने चाहिए कि ब्रीडर के लिए क्या रूल है, पेट ओनर के लिए क्या रूल है, ठीक है, ब्रीडिंग लाइसेंस कैसे इशू किया जाए, या पेट कोई आदमी रख रहा है उसके लिए कैसे लाइसेंस इशू किया जाए, फिर स्ट्रीट डॉग एडॉप्ट करते हैं तो उससे क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो ये सारा का सारा प्रोजेक्ट बना के गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि आप एकदम से सडनली कोई ब्रीड बैन कर दोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फाइन के डर से डॉग को बाहर छोड़ देंगे। आई नो, मैं मानता हूँ कि नोटिस में ये लिखा है कि जिनके पास जो डॉग है उनके पास रहेगा, उनसे कोई नहीं छीन रहा है, फिर भी एक डर रहता है लोगों के दिमाग में, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हार्डकोर लवर हैं रॉटविलर के या केन कोर्सो के, तो प्लीज़ उनसे उनका ड्रीम मत छीनिए, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि स्ट्रीट डॉग ज़्यादा अच्छे हैं। मैं मानता हूँ सारे डॉग अच्छे हैं, ना कि स्ट्रीट डॉग ही नहीं, चाहे वो ब्रीड डॉग हो चाहे स्ट्रीट डॉग हो, दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन दोनों को रखने का एक सिस्टम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक को अच्छा बनाने के चक्कर में दूसरे को गिरा दोगे। दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। फ़र्क इतना है कि जो प्योर ब्रीड डॉग हैं, जिनको उनकी नीड है वो रखे, लेकिन जो स्ट्रीट डॉग जो लोग रखना चाह रहे हैं वो स्ट्रीट डॉग को रखें और प्रॉपर उसकी एक लाइन बनाए, एक अच्छा उसका एनाटोमी बनाए, एक अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर बनाए, ताकि उस डॉग को, जो स्ट्रीट डॉग है, वो थोड़ा फैमिलियर हो सके, ठीक है, वो डॉग थोड़ा एक स्पेशल पर्पज के लिए काम में आ सके। जिससे हमारे इंडियन डॉग काफ़ी रहे हैं, मुडोल हाउंड हो गया, राजापल्यम हो गया, कोम्बाई हो गया, हिमालयन गद्दी हो गया, इंग्लिश मैस्टिफ हो गया, इस टाइप से जो स्ट्रीट डॉग है हमें उनके ऊपर भी काम करना है और एक अच्छा डॉग तैयार करके रखने हैं। तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, चाहे वो प्योर ब्रीड हो चाहे फिर वो स्ट्रीट डॉग हो, दोनों अगर इंडिया में अच्छे से सर्वाइव करेंगे तो यकीन मानिए ना कोई बाइटिंग केस आएगा, ना फिर किसी एनिमल को प्रॉब्लम होगी। डिपेंड करता है कि जो रखने वाला ओनर है वो कैसा है, उसके लिए आपको रूल रेगुलेशंस बनाने होंगे, ब्रीडिंग लाइसेंस बनाना होगा ब्रीडर के लिए, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो एक मैसेज के रूप में थी। मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट तक पहुँच सके, ठीक है, गवर्नमेंट तक पहुँच सके। इससे क्या होगा कि हमारी बात उन तक पहुँचेगी। और प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कमेंट के अंदर अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि मान लीजिए कोई भी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का ऑफिसर ये वीडियो देखता है तो वो कमेंट चेक कर सके कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, कितने लोग सपोर्ट में हैं इस चीज़ के। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बने रहिए इस चैनल के ऊपर, इस चैनल पे आपको डॉग से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहेंगी।